अब ये कि एज एक आम आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए जब इस तरह की डील हो रही है इंडिया में, उसके क्या मायने हैं, क्या इंपैक्ट आएगा उसके ऊपर? बिल्कुल विपिन, एक बहुत पुरानी फिल्म का गाना है, मैं बचपन में सुना करता था, मुझे नहीं पता आपने सुना है कि नहीं। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। ठीक है, अब ये आम आदमी की बात कर रहा हूं। आम आदमी कहता है भाई अमेरिका ने भारत से डील करी, वाणिज्य मंत्री ने, प्रधानमंत्री मोदी ने डील करी, राष्ट्रपति, मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? जी हां, आपकी सेहत पे फर्क पड़ता है, और यहीं से आपका सवाल निकल के आ रहा है। बिल्कुल फर्क पड़ता है। देखिए, दो हिस्सों में बांट देता हूं मैं जल्दी से। एक तो वो लोग हैं जो सीधा एक्सपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या ट्रेडिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, पहली कैटेगरी। तो आपकी जेब पे सीधा फर्क पड़ता है। अगर वो एक्सपोर्टर हैं तो आप वो आइटम छांटने शुरू कर दीजिए जो इन देशों में जरूरत है, क्योंकि अब आपके आइटम की कीमत वहां पर कम हो जाने वाली है, यानी कि आपको ऑर्डर्स अब भर भर के मिल सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और आप एक्सपोर्टर से जुड़े हुए हैं तो आप उस सामान को बनाना शुरू कर दीजिए, और क्वालिटी और कॉस्ट पे आप ध्यान रखिए, आपका बिजनेस सडनली शूट करने लग जाएगा। अगर आप ट्रेडर हैं, कहीं बीच में कोई इंटरमीडियरी है और आप सप्लाई करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली प्रभावित हो जाते हैं। तो ये तो रहा एक वर्ग विपिन। अब दूसरा वर्ग आते हैं जो ना एक्सपोर्ट करता है, ना मैन्युफैक्चर करता है, ना ट्रेडर है, सीधी सादी कहीं नौकरी करता है, या कोई युवा है जो पढ़ के निकला है, नौकरी की तलाश में है, या कोई स्टूडेंट है जो अभी पढ़ रहा है। नौकरी के अवसर ये डील्स पैदा करेगी। मैं अगर सबसे बड़ा आम आदमी का फायदा बताऊं, क्योंकि इसमें निवेश आएगा, यहां पर फैक्ट्री। और यूरोप की जो डील हुई है ना, मैं उससे उदाहरण लेता हूं कि अमेरिका का तो अभी आज की घोषणा है, कल रात की। यूरोप की डील को अब कुछ दिन हो चुके हैं। बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज चाइना से डीकपल होकर, जिसको चाइना +1 पॉलिसी कहते हैं, यहां पर अब आप उनकी फैक्ट्रीज लगते हैं। देखिए, मुझे एक बात बताइए, जब यहां पर मर्सिडीज ने फैक्ट्री लगाई, टोक रहा हूं, क्या इसे हम ग्लोबलाइजेशन पार्ट 2 बोल सकते हैं, जो मुझे अब समझ आ रहा है आपकी बातों से? बहुत बड़ा, ये 1992 से भी बड़ा ग्लोबलाइजेशन है। मुझे आप बताइए, जब मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू ने यहां फैक्ट्री लगाई, उसमें जो लोग काम करते हैं, क्या वो सारे जर्मन लोग हैं? क्या वो भारतीय नहीं है? अगर ये फैक्ट्रियां यहां पर आती हैं, मुझे लगता है आम आदमी के, वैसे तो फायदों की लिस्ट बहुत लंबी है, पर क्योंकि शो का टाइम कम है तो मैं सबसे बड़े फायदे को गिनवाना चाहूंगा कि आपके लिए नौकरियों के अवसर निकल के आएंगे, आप ग्लोबलाइज हो जाएंगे, आपको विदेशी सामान यहां पर कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे मिलता दिखेगा आपको बढ़िया। अगर आप वॉशिंगटन एप्पल के शौकीन हैं, भले ही वो हमारे दूसरे कश्मीर के एप्पल से या हिमाचल के एप्पल से महंगा हो, पर फिर भी कुछ लोग पसंद करते हैं वो पिस्ता जो अमेरिका से आता है। हो सकता है आपको कल पिस्ता वो मिलने लग जाए, परंतु मैं नौकरी को सबसे ऊपर रखना चाहूंगा। ये नौकरियों के अवसर सृजन होगा। भारत जैसे 145 करोड़ आबादी वाले देश में विपिन, अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो नौकरी की जरूरत है, इसलिए मैं इसको नंबर 1 पे रखता हूं।